प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। रीतिमुक्त प्रेम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए हमने उनके श्रृंगार के उदात्त रूप का निरूपण सुना। श्रृंगार और प्रेम के संबंध में विरहानुभूति की मार्मिक व्यंजना पूर्व के ऑडियो में आपने सुनी, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि उनका जो अगली विशेषता थी, जो रीति मुक्त प्रेम धारा के कवि थे, उनकी अगली विशेषता ये थी कि उनका जो काव्य था वो प्रेम की पीर का काव्य था। इन कवियों की रचनाओं पर फारसी के एकांतिक प्रेमवादी कवियों की रचनाओं का प्रभाव पड़ा था। फारसी में एकांतिक एवं एक तरफा प्रेम की निष्ठा का वर्णन बहुत मिलता है। उसी की झलक घनानंद और ठाकुर में भी मिलती है, जो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। इसके अतिरिक्त फारसी काव्य में विरह में चीर फाड़ करना, जलने आदि के विवश प्रयोग एक साधारण सी बात है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि फारसी प्रेम है क्या, या फारसी प्रेम किसे कहते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा प्रेम का स्वरूप है हिंदी साहित्य में, उसमें अक्सर इस तरह का वर्णन नहीं दिखाया जाता कि खून के आंसू रोना, या मांस काट टूट टूट कर गिरना, या किसी तरह का हिंसात्मक वर्णन इसमें नहीं होता। लेकिन फारसी प्रेम में इसी तरह का वर्णन होता है। जैसे चीरफाड़ करना, जलने आदि के जो प्रयोग हैं वो इसमें आम होते हैं। घनानंद में भी इसकी झलक मिलती है। जैसे लगे आसवन झरी है टूक छाती, चलावे शीस यूं विरह धारा आदि। विरह की इस काव्य पद्धति का प्रभाव घनानंद के कवित्व में भी देखने को मिलता है। जैसे कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तीरी, कूकी कूक अब ही करेजों किन कोर लय, पैड़े परे पापी ये कलापी निस द्योंस जो ही, चातक घातक त्यों ही तू कान फोर ले। इन स्वच्छंद कवियों पर सूफी मत की प्रेम की पीर का प्रभाव भी स्पष्ट रहा। प्रेम की पीर सूफी कवियों का प्रतिपाद्य विषय है। अतः स्वच्छंद कवियों ने प्रेम की यह पीर फारसी काव्य धारा की वेदना की प्रवृत्ति के साथ सूफी कवियों से ही ली है। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। घनानंद और बोधा दोनों में प्रेम की पीर की बड़ी मार्मिक व्यंजना मिलती है। सभी जगह उस पर सूफी मत का प्रभाव नहीं है। बोधा का इश्कनामा और घनानंद की इश्कलता में फारसी पद्धति का वर्णन है। इन कवियों में श्रृंगार की रमणीयता भी देखने को मिलती है, यानी इन कवियों का श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन भी अपनी विशेषता रखता है। उसमें संयोग के समय हृदय के उल्लास एवं आनंद का बड़ा ही सुंदर एवं प्रभाव उत्पादक वर्णन है। संयोग में नायिका का प्रियतम के प्रति प्रेम के प्रभाव से अनेक हाव भाव प्रदर्शित करना, आँखों में प्रेम का रंग बरलाना इत्यादि वर्णन इन कवियों की विशेषता है। प्रिय के रूप को देखकर प्रेमिका की आंखें कभी सरस रहती हैं, कभी निराश होती हैं, तो कभी प्रेमी में विभोर होकर एकटक देखती रहती हैं। इस प्रकार प्रेम के अनेक प्रभाव इन कवियों ने अपनी कविता के अंतर्गत दर्शाए हैं। घनानंद ने प्रेम के अंतर्वर्ती के प्रभाव को प्रेमिका की आंखों में दर्शाया है। वो लिखते हैं, बरसें तरसें सरसें अरसें, न कहूँ दरसें इह जाग छई, निरखें परखें करखें हरखें, उपजी अभिलाषन लाख जई, घन आनंद हों उनये इनमें, बहु भांतिन ये उन रंग रई, रस मूरत श्याम ही देखत ही, सजगी अखियाँ रस राशि भई। इस प्रकार यदि इनके संयोग पक्ष पर हम दृष्टि डालें तो वहाँ भी वर्ण की मुद्राओं या हाव भावों का हृदय पर पड़े प्रभाव का उल्लेख अधिक किया जाता है।
खुले मैदान में आ जाने के कारण इन कवियों ने होली, आखातीज, गणगौर आदि भारतीय त्योहारों में अपनी वृत्ति लीन की है। इन कवियों ने रीति की परिपाटी का अनुसरण नहीं किया है, इसलिए दूती इत्यादि का यहाँ कोई स्थान नहीं है। फिर भी यह श्रृंगार अपने रूप में उदात्त प्रेम है, इसलिए चमत्कार प्रदर्शन का स्थान नहीं था। अगर हम कहें तो यही कि इन कवियों ने बाह्य सौंदर्य को प्रमुख स्थान नहीं दिया, वरन अंतर्मन के प्रेम को, हृदय के सूक्ष्म वृत्तियों के सौंदर्य का उद्घाटन किया। इन्होंने आंतरिक सूक्ष्म भावों का सुंदर चित्रण किया और अपनी उत्कृष्ट काव्य रचना का परिचय दिया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि ये सुंदरता के भेदों, रमणीयता की विविध स्थितियों आदि से पूर्ण अभिज्ञ थे। रीतिमुक्त कवियों के काव्य में जो अगली विशेषता हमें देखने को मिलती है वो ये कि इन कवियों के काव्य पर कृष्ण की लीलाओं का पर्याप्त प्रभाव था। इनका प्रभाव इन्होंने कृष्ण के अलौकिक आलंबन के सहारे अपनी उन्मुक्त प्रेम की भावधारा को प्रवाहित किया है। इनमें कुछ कवि तो अपने अंतिम समय में भक्त हो गए और उन्हें मुक्त भक्त कवि की संज्ञा देना उचित होगा। ऐसे उन्मुक्त कवियों में रसखान और घनानंद हैं। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवियों को श्रृंगारी मानना उचित है, क्योंकि उनकी वृत्ति भक्ति में पूर्णतया लीन नहीं हुई है। आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि दूसरी श्रेणी के कवि ठहरते हैं। घनानंद ने तो सुजान श्री कृष्ण के प्रेम में अपने को इतना तन्मय कर दिया था कि वे मरते समय तक उनकी प्रेमा भक्ति के गीत गाते रहे। इनकी इस प्रेमा भक्ति का मुख्य आधार अनमुखी पीर था। प्रेम की गहराई को तो उनके समान संभवतः बहुत ही कम लोग समझते थे। रसखान का मानुष हो तो वही रसखान उनकी भक्ति भावना को सिद्ध करता है, किंतु उनकी भक्ति भावना सांप्रदायिक न होकर उन्मुक्त थी। ये कवि अपने प्रारंभिक जीवन में मूलतः प्रेम को ही लेकर चले थे और राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण की लीलाएं इन्हें प्रेरणा देती रहीं, किंतु बाद में ये स्वच्छंद प्रवृत्ति के प्रेमी हो जाते हैं। इसी क्रम में इन कवियों की जो अगली विशेषता हम देखें तो वो है मुक्तक शैली का प्राधान्य। इन्होंने अपनी रचना मुक्तक शैली में की है। इसकी रचना शैली विषय के उपयुक्त है और इन्होंने विशेष तौर पर कवित्त और सवैया इन छंदों को ही अपनाया है। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर इन कवियों ने कवित्त और सवैया छंदों में ही अपनी रचनाएं की हैं। अलंकार की प्रवृत्ति के स्वरूप में अगर इस काव्य का विवरण हम देखें तो यहाँ पर पांडित्य प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग कभी नहीं था, वरन सूक्ष्म अंतर्वर्तियों का परिचय देने एवं प्रेम की विषमता का निरूपण करने के लिए किया गया। रीतिबद्ध कवियों ने अलंकार योजना को स्वयं में साध्य किया और अलंकार संप्रदाय की परंपरा में उसको भिगोया। केशव ने कहा भी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनन बिराज ही कविता वनिता मित्र। इस प्रकार जो रीतिबद्ध कवि हुए उन्होंने अलंकारों को ही कविता का सौंदर्य बताया। इनका काव्य अंतः चेतना प्रदान करने वाला न होकर केवल बुद्धि का चमत्कार प्रदर्शित करने वाला रह गया था। रीतिमुक्त कवियों ने काव्य में वाग वैदग्ध्य और उक्ति की वैचित्र्य स्थिति को प्रमुख स्थान दिया। सर्वश्रेष्ठ रीतिमुक्त कवि घनानंद में वाणी का वाग वैदग्ध्य देखने के योग्य है। नेह भीजी बातें दशा पे उर आँच लगे। यहाँ नेह में स्नेह और तेल तथा बातों में वचन और बत्तियाँ दोनों अर्थ निहित हैं। घनानंद की वाग वैदग्ध्यता देखकर विरोधाभास में भली भांति प्रकट हुआ है, लेकिन ये विरोधाभास इन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है और इन कवियों ने विरोध के द्वारा भावों को उभार कर उसे मूर्तिमत्ता प्रदान की है। विरोध मूलक अलंकारों का इनकी कविता में प्राधान्य है। इसके अतिरिक्त उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रम, अपनहुति, असंगति आदि अनेक अलंकार इनके काव्य में भरे पड़े हैं। विरोधाभास के द्वारा इन्होंने भावों को उत्कर्ष प्रदान किया है। जैसे हाथ साथ लाग्यो पर समीप न कहूँ लहे, अर्थात मन प्रिय के हाथ में रहते हुए भी
उनका सामीप्य का सुख लाभ कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरह नेह नीर भी जो जीव तव गुड़ी लो उड़े रहे, यानी प्रेम की पीड़ा से, प्रेम के स्नेह से भरा हुआ रहता है मन, किंतु फिर भी वो पतंग की तरह उड़ता रहता है। इसके साथ ही स्वच्छंद कवियों में उक्ति वैचित्र्य भी देखने को मिलता है। लाक्षणिक प्रयोगों से इनकी कविताएं भरी पड़ी हैं, जैसे मोही तुम एक, तुम्हें मौसम अनेक आही, कहा कछु चंद ही चकोरन की कमी है। यानी प्रिय के लिए चंद्रमा और प्रेयसी के लिए चकोर का प्रयोग करके कवि ने भाव व्यंजना का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। इन कवियों की लाक्षणिकता आगे चलकर छायावादी काव्य में विकसित हुई। घनानंद ने अपने सवैये में छायावादी शैली की मुद्राओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया है, जैसे निस्द्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरन त्यों चख ढोर रहे, ढरी गो ही ढोरन बाहन की, चट दे कटिपै बड़ी प्राण गए, गति सो मति में अवगाहन की, घन आनंद जान लखी जबते, जक लागी मोही कराहन की। इन कवियों की यदि भाषा के बारे में हम और चर्चा करें तो हम देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों का मधुर विधान इनके काव्य में देखने को मिलता है। इन्होंने अपने काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का सुंदर चित्रण किया स्वाभाविकता लाने के लिए। ठाकुर ने तो लोकोक्तियों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। घनानंद की पंक्ति में हम देख सकते हैं, अब तो सब शीस चढ़ाई लई, जो कछु मन भाई सुकीजिए जो। इस प्रकार ये कवि भाषा की विचित्रता और भाषा की प्रवीणता के कवि थे। इन कवियों ने अपनी रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, उसे गौरवान्वित किया। इन्होंने भाषा की शक्ति को बढ़ाया और उसे भावानुकूल मोड़कर अपनी भाषा प्रवीणता का परिचय दिया। घनानंद की रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अर्थ की संपत्ति से समृद्ध होकर सामने आती है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा, मेरो मनोरथ हु बहिये अरु, वह मो मनोरथ पूर्णकारी। यहाँ मनोरथ का श्लेष बल से मन का रथ अर्थात व्यक्त करके कवि ने केवल हु से बहुत बड़ी व्यंजना की है। हु का अर्थ है, हे कृष्ण, जिस प्रकार आपने अर्जुन का रथ वहन किया, उसी प्रकार मेरा मनोरथ भी वहन कीजिए, क्योंकि आप जनार्दन ठहरे। घनानंद ब्रज भाषा प्रवीण थे, इसलिए इन्होंने ब्रज भाषा को बड़ी मधुरता प्रदान की। इनकी भाषा में अधिकतर शुद्ध और संस्कृत स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस तरह इन कवियों ने ब्रज भाषा में विशुद्धता और प्रौढ़ता के साथ माधुर्य का भी अपूर्व विनियोग किया। हम कह सकते हैं कि रीति मुक्त कवियों ने बहुत सुंदर काव्य की रचना की। श्रृंगार का उदात्त रूप, विरह की मार्मिक व्यंजना, प्रेम की पीड़ा, संयोग का चित्रण, मुक्तक शैली, अलंकार युक्त प्रवृत्ति, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग तथा भाषा की प्रवीणता ने इनके काव्य में चार चांद लगा दिए थे। यही कारण है कि इनका काव्य जीवंत काव्य है और कालजयी काव्य है। धन्यवाद।